जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। शनि गुरु का महामिलन, ये हमारा आज का खास विषय है। और इस खास विषय को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही गहराई से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जितने भी ज्योतिष प्रेमी हैं, जिनका ज्योतिष में विश्वास है, जो जानते हैं कि ग्रहों का कुछ ना कुछ चमत्कार, ग्रहों की लीला जीवन में चलती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। शनि गुरु का महामिलन यानी हमारा जो आज का टॉपिक है, पहली बात तो राशि के आधार पर है कि आपकी राशि से आप इसको देखेंगे। दूसरा, यहाँ शनि और गुरु से संबंधित पूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा कि 6 अप्रैल 2024 से 6 अप्रैल 2025 के बीच में शनि गुरु का महामिलन मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए, शनि का पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है 6 अप्रैल को, और शनि देव वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और कुंभ राशि का अंतिम नक्षत्र, या कह सकते हैं कुंभ राशि के अंतिम जो 3 चरण होते हैं वो पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के होते हैं। और पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनि का गोचर 1 वर्ष तक ही रहेगा लगभग, यानी पूरे 365 दिन। अब शनि का जो नक्षत्र संचार है कुंभ राशि में रहते हुए, वो बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में होगा। अब जब शनि बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे तो शनि के खुद के अपने कारकत्व हैं और बृहस्पति के खुद के अपने कारकत्व हैं, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। इसलिए ये कहलाता है शनि गुरु का महामिलन। कि शनि तो 2023 में भी कुंभ में ही थे, 2024 में भी कुंभ में है। क्या विशेष है कि 23 से बेहतर 24 का शनि क्यों है? उसके पीछे यही है कि शनि गुरु का महामिलन है। कि शनि जिनको हम नौकरी से, व्यापार से, श्रम से, कर्म से, कार्य क्षेत्र से, आपके जीवन में हम जो कर्म करते हैं वो कर्म जीवन के किसी भी क्षेत्र का हो, पढ़ाई के लिए, नॉर्मल जीवन के लिए, व्यवहारिकता के लिए, सामाजिकता के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, धन कमाने के लिए, हम जो भी कर्म करते हैं उस कर्मों का फल देने की जिम्मेदारी शनि की है। इसलिए कहा जाता है कि आज अगर आपने अच्छे कर्म किए तो भविष्य में आपको फूल मिलेंगे, फल मिलेंगे। और आज आपने खराब कर्म किए तो आप ये जान दीजिए कि भविष्य में आपको उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। अब ये तो हुआ शनि। अब शनि की क्या है, शनि का एक प्रॉब्लम है कि शनि अगर अच्छे ग्रहों से संबंध बनाता है तो ये व्यक्ति को राइज करा देता है कि अब उसका कर्म ठीक दिशा में चलना शुरू हो जाता है। अब शनि अगर बुरे लोगों के साथ उठना बैठना हो जाए तो उसके कर्मों में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। अब शनि का मिलन हो रहा है गुरु से। गुरु कौन है? काल पुरुष का भाग्येश है, 5 स्थानों का कारक है कि धन का कारक, शिक्षा विद्या संतान का कारक, विवाह से संबंधित स्थितियों को देने वाला, भाग्य, कर्म और लाभ, इन सब पर अधिकार रखने वाला ग्रह कौन है? गुरु है। अब शनि जब गुरु के नक्षत्र के अंदर जाएंगे तो वो कैसा फल देंगे? क्योंकि अब यहाँ 2 ग्रहों का कारकत्व आपस में मिलता दिखाई दे रहा है। इससे पहले शनि किसके नक्षत्र में थे? राहु के नक्षत्र में। और शनि राहु की युति तो वैसे ही बदनाम है। अब शनि जब राहु के नक्षत्र में जाते हैं तो उस दौरान प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जब शनि गुरु के नक्षत्र में जाते हैं तो ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र है। क्या है पूर्वी भाद्रपद? पूरकता का प्रतीक, सफलता का प्रतीक, किसी भी कार्य की पूर्णता या संपन्नता पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में आती है। जब कभी आप पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भी ये पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र है, ये क्यों बृहस्पति से संबंधित है, क्यों इसका जीवन में कुछ फायदा होने वाला है। तो उसी विषय को मैं आज लेके आ रहा हूं कि जब शनि पूरकता के नक्षत्र पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो 2024-25 के अंदर शनि का गोचर किस राशि में है, किन नक्षत्र में है, और उसका आपके जीवन में यानी आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव होने वाला है, वो सब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। यानी सबसे पहले इंट्रोडक्शन को आप जान लीजिए कि एक्चुअली हम इस वीडियो में बताने वाले क्या हैं। जब आप इंट्रोडक्शन को समझते हैं तभी आप चीज़ों को समझते हैं। कुछ लोग वीडियो स्किप करके आगे बढ़ा देते हैं, फिर बाद में उनके कमेंट्स आते हैं, फिर वो इसका मतलब उन्होंने वो वीडियो सुनी ही नहीं, छोड़ छोड़ के सुनी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए समय दीजिए तो पूरा दीजिए, अदरवाइज वीडियो बिल्कुल मत देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि विशेष पे जब शनि का नक्षत्र संचार पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में जाता है तो वो आपको क्या फल देगा,
आने वाले 365 दिन के अंदर शनि गुरु की ये विशेष जानकारी शायद ही आपको कोई बताएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके। अब देखते हैं कि आपकी राशि के लिए शनि कैसे हैं। देखिए, ये गोचर, ये जो नक्षत्र परिवर्तन है, ये बहुत ही ज़्यादा खास है और इस खास स्थिति को समझने की और समझाने की कोशिश मैं आपको यहाँ कर रहा हूँ। क्या क्यों इतना ज़्यादा बलशाली ये कॉम्बिनेशन बनता है कि शनि गुरु का महामिलन मेरे हिसाब से शनि को कम से कम 4 से 5 गुना बलशाली बना देता है। आइए देखिए, समझते हैं कि आपकी है कुंभ राशि और कुंभ राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। चंद्रमा के ऊपर शनि का गोचर है, लेकिन क्योंकि शनि यहाँ अपनी ही राशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए वो इस प्रॉब्लम्स को कुछ सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। यानी 7.5 का असर मैं यहाँ इतना खास नहीं मानता, क्योंकि राशि का मालिक अपने मूल त्रिकोण में जाता है। अब शनि यहाँ 2 तरीके के रिजल्ट देते हैं। शनि यहाँ 12वें घर और राशि दोनों के रिजल्ट देते हैं। यानी 12वां घर अगर टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, खर्च और नुकसान का होता है, तो राशि यानी मान, सम्मान, स्वास्थ्य का होता है। शनि दोनों जगह के रिजल्ट देगा। शनि क्योंकि कुंभ में बैठे हैं, अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण में है, राशि के अंदर बैठे हैं, इसलिए वो राशि से संबंधित रिजल्ट ज़्यादा देंगे। यानी अब 70% रिजल्ट मैं आपकी राशि के मानता हूँ। शनि का क्या था, अभी तक ये शनि 2023 के अंदर भी कुंभ में थे, 24 में भी कुंभ में है, तो अच्छा परिवर्तन किस बात का है? परिवर्तन है कि शनि अब तक राहु के नक्षत्र में थे। राहु कौन है? राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो शनि को भ्रमित कर सकता है, इसलिए जितने भी दोष बने हैं, जितने भी ग्रहण लगाने वाले दोष बने हैं, वो राहु से बने हैं। चाहे मंगल राहु का अंगारक हो, सूर्य राहु का ग्रहण दोष हो, तो ये सारे प्रॉब्लम, गुरु राहु का चांडाल दोष हो, ये सारे कॉम्बिनेशन राहु से बने। केतु से ये कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं। केतु की विचारधारा बिल्कुल अलग है, उसका स्वभाव बिल्कुल अलग है। जब शनि राहु के साथ होता है या शनि राहु के नक्षत्र में होता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि शनि कर्म करना चाहता है, राहु ऐशो आराम चाहता है, इसलिए वो आपको इधर उधर भटकाने की कोशिश करता है। आप सद्बुद्धि से सही मार्ग पर चल नहीं पाते। 6 अप्रैल वो ऐसा दिन होगा कि जब शनि राहु की कक्षा से निकल जाएंगे, और जब शनि राहु की कक्षा से निकलेंगे तो वो गुरु की कक्षा में पहुंचेंगे। गुरु, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि गुरु धन के प्योर कारक है, शनि कर्म कारक है, गुरु भाग्य से जुड़ा हुआ प्लेनेट है, इसलिए शनि और गुरु का यह संबंध आपके जीवन में कर्म और भाग्य को जोड़ने वाला है। अब ये शनि गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, और वो नक्षत्र कौन सा है? पूर्वी भाद्रपद। पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र का खुद का एक स्वभाव है, जिसको हम पूर्णता का, परिपक्वता का, सफलता का, किसी भी चीज के कंप्लीट होने का सूचक मानते हैं, इसलिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स भी शनि को मिलेंगे। दूसरा, गुरु के नक्षत्र में आएंगे, गुरु के कैरेक्टरिस्टिक्स भी शनि को मिलेंगे। यानी शनि अब अंदरूनी रूप से बहुत बली होता नजर आ रहा है। अब आप देखिए कि शनि तो बेहतर है ही, और यहां से बैठकर शनि अगर तीसरे घर को देखते हैं तो आपको हिम्मत साहस बढ़ाते हैं, आपको यात्रा कराते हैं। 10th हाउस को शनि की दृष्टि पड़ती है, इसका मतलब ये स्थिति कर्म कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ नया, कुछ विशेष, कुछ वृद्धिदायक दिखाई देता है। ये प्लेनेट कुछ दिखाते हैं कि भाई अब आने वाले समय में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया चेंज आना बाकी है, कुछ बेहतर चेंज आना बाकी है, क्योंकि वो शनि गुरु के नक्षत्र में है कि अब हम जो काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ गुरु कौन है? 2 धन भाव का मालिक है, धन का कारक भी है और धन का स्वामी भी है। यानी जहां पर इनकम होती है और यहाँ पे धन का संचय होता है। यानी शनि जब गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो हमारे पास धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। ये वो समय होता है कि हमने कमाई भी करी और हमने पैसा जोड़ भी लिया। ये वो समय होता है कि हमने जीवन में पैसा कमाया और उस पैसे को जोड़ा, हमारी प्रमोशन हुई, हमारी तरक्की हुई, हम जो चीज़ चाहते थे मन से उस काम में हमें सफलता मिली। ये कहाँ से आता है? ये शनि की वजह से। अब आप देखिए कि गुरु के नक्षत्र में है, सबसे बड़ी खास बात क्या है? ये दोनों अब एक दूसरे से केंद्रीय प्रभाव में है। गुरु यहाँ 4th हाउस के अंदर है। चौथा घर किस चीज का होता है? भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का। गुरु चौथे घर में है तो वो क्या करेंगे? आपकी सुख शांति को बढ़ाएंगे, आपको प्रॉपर्टी से संबंधित फायदा दिला सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी दिला सकते हैं। और शनि कौन है? कंस्ट्रक्शन का कारक है। तो बहुत बार क्या होता है, कुछ लोगों के मकान बनने शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर काम होना शुरू हो जाता है। अब ये गुरु कहाँ है? यहां से बैठ के 10th हाउस को देख रहा है, तो क्या हुआ? शनि भी देख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? गोचर का एक नियम है कि जिस भाव पर शनि और गुरु दोनों का गोचर एक साथ पड़ जाए, बैठ जाए, दृष्टि दे लें, वो भाव सफल होना शुरू हो जाता है। और उस भाव की सफलता दिखाती है यहाँ शनि गुरु से, कि जब भाग्यवर्धक ग्रह गुरु, धर्म कारक ग्रह गुरु, धन कारक ग्रह गुरु शनि के साथ मिलकर शनि गुरु के नक्षत्र में, तो यहाँ शनि और गुरु दोनों एक दूसरे को केंद्रीय प्रभाव से बल दे रहे हैं।
नक्षत्र में बैठकर बल दे रहे हैं, स्वामित्व का बल दे रहे हैं और दोनों 10th हाउस को देख रहे हैं। यानी आंख बंद करके बहुत मोटे ज्योतिष के हिसाब से देखें तो भैया कुंभ राशि के जातकों 6 अप्रैल के बाद की स्थिति आपके जीवन में और ज़्यादा बली हो रही है कि धन का स्वामी भी केंद्र में, राशि का स्वामी शनि गुरु के नक्षत्र में, यानी इससे बेहतर गोचर जीवन में बार बार नहीं आता है। यानी कह सकते हैं भैया कुंभ राशि के जातकों 6 अप्रैल से यो गोचर शुरू हो जाएगा, 1 वर्ष तक ये यहीं रहेगा। इस 1 वर्ष में देखिए गुरु भी यहीं रहेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ 1 मई से लेकर 1 मई 2025 तक यहीं रहने वाले हैं। यानी पूरा साल भर का ट्रांजिट, पूरे साल भर का गोचर इस बात को दर्शाता है कि भाई आपका आने वाला जो समय है वो बहुत ही अनुकूल है। आप अपने टारगेट पर लगे रहिए, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, उस पर आपको काम करना है, वर्क करना है और आगे बढ़ना है। तो ये थी कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही अहम जानकारी। जय श्री राम।